मेरा यीशु है कितना महान, उसके बाप इब्राहिम के बारे में कुछ बातचीत करेंगे और लिहाजा ईमान के वसीला से उसने बहुत कुछ पाया। और यहाँ पर उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था। बाप इब्राहिम एक पायदार शहर का उम्मीदवार था। बोले आमीन। आमीन। बाप इब्राहिम एक पायदार, कौन सा जी? पायदार शहर। एक शहर है जिसमें हम रहते हैं और इस शहर का नाम क्या है? इस शहर का नाम क्या है? कराची है। इस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, लेकिन ये शहर, ये मुल्क और दुनिया के जितने भी शहर और मुल्क हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब जो है फना हो जाएंगे। लेकिन बाप इब्राहिम एक ऐसे शहर का उम्मीदवार था जो पायदार शहर था, जिस शहर में कभी लाइट भी नहीं जाती थी, जिस शहर में ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना सूरज की गर्मी होगी, जिस शहर को कभी भी जवाल नहीं आएगा, वो एक पायदार शहर होगा। हालेलुया। जहां पर कोई भी मोहताजी नहीं होगी, जहां पर कोई भी जो है आंसू नहीं बहाएगा, जहां पर कोई बीमारी कमजोरी नहीं होगी, उस शहर की उम्मीद में बाप इब्राहिम आगे बढ़ता गया। तो बाप इब्राहिम उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका ममार, जिसका बनाने वाला खुदा है, जिस शहर को खुदा बनाए। और बाइबल में लिखा है, जिस शहर की खुदा हिफाजत करे उसे कोई नुकसान पहुंच नहीं सकता। जिस घर को खुदा बनाए उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर खुदा किसी चीज को बनाता है तो उसे कोई भी खत्म कर नहीं सकता। बोले आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर यानी मकान तैयार करता हूं, और जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और उस नए शहर में तुम्हें लेकर जाऊंगा जहां पर जो है सब जो है खुशहाली होगी। हालेलुया। तो उस उम्मीद या उस पायदार शहर का उम्मीदवार बाप इब्राहिम थे। बोले आमीन। आज हम किस उम्मीद में जिंदगी बसर करते हैं? हमारी उम्मीदें क्या है? हम किस उम्मीदवार पर है? हर कोई अपनी अपनी पार्टी बना के रखे हुआ है। कोई किसी लीडर का उम्मीदवार है, कोई किसी लीडर का उम्मीदवार है। लेकिन आज हम किस लीडर के या किस बात के उम्मीदवार हैं? क्या हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद है? थैंक यू। क्या हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद है? तो हमें भी आज सीखना होगा बाप इब्राहिम से कि वो किस उम्मीद में वो जिंदगी बसर करता था। क्योंकि बाप इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया, उसे आवाज दी, इब्राहिम इब्राहिम। तो इब्राहिम उस वक्त जो है कस्तियों के और यानी जश्न के इलाका में रहता था। और उस दौर में जो जश्न का इलाका था, जैसे आज डिफेंस का एरिया है, सबसे महंगा तरीन एरिया है और सबसे जो है वो खूबसूरत एरिया, बड़े बड़े बेंगलोर, खूबसूरत जो है वो घर, बड़े बड़े घर बनाए गए हैं। और उस वक्त बाप इब्राहिम भी जो है वो जश्न के इलाका यानी डिफेंस में रहता था। और उसका बाप बड़ा अमीर आदमी था और वो अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। लेकिन अगर हम उस उम्मीद यानी खुदा के उस उम्मीदवार शहर, पायदार शहर के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, हम भी
चाहते हैं कि इस दुनिया को जब हम छोड़ें, इस जहां से जब हम जाएं तो उस उम्मीदवार शहर में जाएं, पायदार शहर में जाएं। किस शहर में जाएं? पायदार। पायदार का मतलब होता है बड़ा मजबूत, खूबसूरत, अच्छा, जिस जैसा कोई शहर ही ना हो, जिसकी खूबसूरती जैसा कोई और हो ही ना। अगर हमारी उम्मीद भी बाप इब्राहिम जैसी है तो फिर जिस शहर को खुदा ने बनाया है, तो सुने, अगर खुदा उस पायदार शहर को बनाता है जिसमें खुदा अपने लोगों को रखेगा, तो उससे पहले खुदा अपने लोगों को बनाता है ताकि उस शहर में रहे जो पायदार शहर। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, वो इंसान, वो औरत, वो मर्द फौज के अंदर नहीं रह सकता, ट्रेनिंग नहीं है, तो फौज कभी भी अपने अदारे में उस इंसान को, उस औरत को नहीं रखेगा। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो लाजम है कि वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल करे, उसकी पढ़ाई करे। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो लाजम है कि वो इल्म से माला माल हो। तो हम जिस शहर में, जिस पायदार शहर में जाने वाले हैं, जहां ना गर्मी है ना सर्दी है, जहां लाइट नहीं जाती, जहां जो है सिर्फ खुदावंद यीशु का जलाल है, खुशहाली है, अगर हम भी उस पायदार शहर में जाना चाहते हैं तो फिर हमें उस ट्रेनिंग में से गुजरना होगा, फिर हमें जो है उस अमल में से गुजरना होगा जो उस शहर में हमें ले जाएगा। जिस तरह बाप इब्राहिम 3 बड़ी ट्रेनिंग में से गुजरा, 3 बड़े इम्तहानों में से गुजरा, 3 बड़ी आजमाइशों में से गुजरा, तो अगर आज हमारी जिंदगी में भी उस शहर में जाने के लिए कोई आजमाइश आती है, खुदा के साथ चलते हुए कोई इम्तिहान आता है, तो हमें उस इम्तिहान को क्या करना होगा? पास करना होगा। क्योंकि वो पायदार शहर में वही लोग जाएंगे जो पास होंगे, फेल लोग नहीं जाएंगे। कोई भी अदारा है, उनकी डिमांड होती है कि इस बेटी की इतनी उम्र होनी चाहिए और इसकी ये एजुकेशन होनी चाहिए, अगर ये हमारे मुताबिक इसके अंदर वो क्वालिटियां नहीं है तो हम इसे अपने अदारे में नहीं रखेंगे। तो खुदा जो इतना बड़ा खुदा है, वो कैसे हर बंदे को अपने शहर में ले आएगा, उस पायदार शहर में रख लेगा? कभी भी नहीं। तो हमें भी उन इम्तिहानों को पास करना होगा। अच्छी तालीम हासिल करने के लिए इम्तिहानात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, तो उन इम्तिहानों को हमें पास करना पड़ता है। आमीन। अच्छा इंसान और बड़ा बनने के लिए इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। आज हमारे बुजुर्गों ने अगर कुछ बनाया हुआ है तो बड़े कठिन इम्तिहानात में से गुजरे वो। तो इसी तरह अगर हम पायदार बाप इब्राहिम की तरह उस पायदार शहर में जाना है तो फिर इम्तिहानात में से गुजरना होगा। आमीन। तो मैंने बताया बाप इब्राहिम एक जश्न के इलाका में, डिफेंस के एरिया में रहता था। तो पहला इम्तिहान इब्राहिम के लिए क्या आया? पहला इम्तिहान इब्राहिम के लिए ये आया और खुदा ने उसे बुलाया, इब्राहिम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, जो तेरे ये सारे अमीर अमीर रिश्तेदार हैं, तो इनसे अलग हो जा। मैं कहता हूं अमीर बनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब अमीर बन जाए तो उस बंदे को कहो जी गरीब बन जा, तो वो गरीब बनेगा? कभी नहीं बनेगा। बड़ी मुश्किल आना तो मैं अमीर बन जाऊं। तो इसी तरह खुदा भी बाप इब्राहिम को कहता है कि तू गरीब बन जा, तू अमीर रिश्तेदारों से निकल। सबसे पहला इम्तिहान खुदा ने उसे जब बुलाया तो कहा कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ दे, और दूसरा खुदा ने कहा तू अपने अब्बे के घरों में निकल जा, अपने बाप के घर को भी छोड़ दे, और तीसरी बात खुदा ने कहा कि जिस मुल्क में तू रहता है ये भी छोड़ दे। ये पहला इम्तिहान था। खुदा ने जब बाप इब्राहिम को बुलाया तो ये पहला इम्तिहान है कि तू अमीरी को छोड़ दे, दौलत को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने घर से निकल जा और अपने वतन को भी छोड़ दे। और ये करना कोई आसान काम नहीं है।
इस इम्तिहान से पास होना हर किसी के बस का काम नहीं है, लेकिन बाप इब्राहिम ने क्या कहा कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं और जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूंगा। डिफेंस का अमीरों में से निकलकर उसने जाकर एक जगह खैमा लगा लिया, जंगल में झोंपड़ी लगा ली और उस झोंपड़े में रहने लगा। और पहले इम्तिहान में जो है वो इब्राहिम पास हुआ। और इसका फायदा क्या हुआ? खुदा ने उससे वादा किया कि अब मैं तुझे बड़ी कौम बना। आमीन। अगर तू मेरी खातिर रिश्तेदारों नातेदारों को अपने वतन को छोड़ता है और इस इम्तिहान में पास होता है तो फिर मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरे नाम को सरफराज करूंगा। हालेलुया। तेरे नाम को क्या करूंगा जी? तेरे नाम को सरफराज करूंगा। तो आज कई हजार साल गुजर जाने के बाद भी हम बाप इब्राहिम का नाम ले रहे हैं और दुनिया की हर कौम बाप इब्राहिम का नाम लेती है। गैर कौमें भी बाप इब्राहिम को याद करती हैं। इतना नाम सरफराज हुआ क्योंकि उसने पहला इम्तिहान पास किया, क्योंकि वो इम्तिहान में पास हो गया। हालेलुया। फिर खुदा ने उसे कहा कि तू बाइसे बरकत होगा। तू क्या होगा? बाइसे बरकत होगा। जो तुझे सलाम करेंगे मैं उसे सलाम करूंगा, जो तुझे बरकत देंगे मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत देंगे मैं उसे भी क्या दे दूंगा? लानत दूंगा। बाइसे बरकत। जिस चीज को, जिस बेटी को, जिस बेटे को तू हाथ लगा देगा मैं उसको बरकतों से भर दूंगा। अगर वो बाप इब्राहिम इम्तिहान को पास करता है तो खुदा भी बरकतों के दरवाजे उसके लिए क्या कर देता है? खोल देता है। तो हमने बात शुरू की थी कि उस पायदार शहर में जाने के लिए हमें भी खुदा पायदार बनाना चाहता है। खुदा नाकस लोगों को, कमजोर लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा बेअक्लों को पसंद नहीं करता। खुदा समझदार और पायदार लोगों को पसंद करता है। और हमें भी आज बाप इब्राहिम की तरह पायदार, खूबसूरत और मजबूत बनना। हालेलुया। हालेलुया। तो जब उसने पहला इम्तिहान पास किया तो फिर उसके लिए दूसरा इम्तिहान। अब बाप इब्राहिम की बीवी का नाम सारा था, जिससे वो बड़ी मोहब्बत रखता था। जब उससे औलाद पैदा ना हुई तो सारा ने कहा कि तू मेरी लौंडी को ले ले, हाजरा से तू शादी कर ताकि तेरी नस्ल जो है वो आगे बढ़े। जब हाजरा से बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया, और बाद में क्या हुआ कि हाजरा जो मिस्री थी वो सारा को जो है वो ताने मारने लगी। तो सारा जो है उससे खतरनाक कोई गुस्सा आई और उसने बाप इब्राहिम को बुलाया और उसने कहा कि इस हाजरा को और उसके बेटे को घर से निकाल दे। अब बाप इब्राहिम ये सोचता होगा कि ठीक है, इस औरत को तो मैं करूँ करता हूँ, लेकिन इस बच्चे का की कसूर है? इस्माइल का क्या कसूर है? और ये क्या है कि बाप इब्राहिम नहायत गुस्से हुआ। वो गुस्से होने लगा और कहने लगा कि ये तू क्या कहती है कि मैं इस औरत को जिसे तूने खुद मुझे दिया और इससे मेरी नस्ल पैदा हुई और एक बेटा पैदा हुआ और आज तू कहते हैं तो घर से निकाल दे। और जब उसने खुदा से पूछा बाप इब्राहिम ने, क्या बाप इब्राहिम मैं खुदा मैं क्या करूं कि सारा कहती है कि हाजरा इस्माइल को घर से निकाल दे। तो खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया और कहा कि ऐ इब्राहिम, जैसे सारा तुझे कहती है वैसा ही कर। बोले आमीन। और बाप इब्राहिम यहाँ पर दूसरे इम्तिहान में फंस गया कि अब मैं क्या करूं कि अपनी दूसरी बीवी और उसके बेटे को उनके हक से और घर से बाहर निकाल दूं। और अब खुदा भी कहता है कि तू ऐसा ही कर, क्योंकि खुदा ने कहा वादे का वारिस ये नहीं है, वादे का वारिस इसहाक होगा जो सारा से पैदा होगा। और बाप इब्राहिम को वैसा ही करना पड़ता है, और जब बाप इब्राहिम वैसा करता है तो फिर खुदा उसे इसहाक जैसा बेटा अता करता है। हालेलुया, जिसका मतलब है प्यारा और खूबसूरत। और जब इसहाक जो वादे का वारिस है वो पैदा होता है तो खुदा हजारों लाखों बरकतें इब्राहिम के लिए जारी कर देता है।
हालेलुया। अब पायदार शहर में जाने के लिए खुदा जो ममार है, बनाने वाला है उस शहर को, वो अपने लोगों को बनाता है जिस तरह बाप इब्राहिम को वो पायदार बना रहा था, उसको इम्तिहानात में से गुजार रहा था। अब तीसरा इम्तिहान, पहला इम्तिहान क्या था कि रिश्तेदार छड़ दे, दौलत न छड़ दे, अपने बाप के घर न छड़ दे, अपने मुल्क न छड़ दे, मैं तुझे बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा और तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और तू बाइसे बरकत होगा। बोले आमीन। अब दूसरी बात क्या हुई, खुदा ने कहा कि तू दूसरी बीवी को और उसके बेटे को अपने घर से क्या कर दे, निकाल दे, क्योंकि वादे का वारिस ये नहीं है जो सारा से पैदा होगा, वो वादे का वारिस होगा और उसका नाम इसहाक था। हालेलुया। अब तीसरे इम्तिहान में आ जाए। तीसरा इम्तिहान एक ऐसा इम्तिहान है जो दुनिया का कोई बाप नहीं कर सकता। दुनिया का कोई बाप जिसके अंदर जरा सी भी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस तीसरे इम्तिहान में पास हो। और बाप इब्राहिम यहां पर भी पास हो जाता है। बोले हालेलुया। मेरे साथ निकाले पैदाइश 22 में बाप को जल्दी से पढ़ेंगे। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटियां सब वक्त पर आए हैं और हमने पैगाम को थोड़ा सा टाइम से शुरू किया, क्योंकि कलाम जितना हम सुनेंगे उससे उतना ही हम ज्यादा बरकत पाएंगे। हालेलुया। अब हम तीसरे इम्तिहान की तरफ जा रहे हैं जी। किस तरफ जा रहे हैं जी? तीसरे इम्तिहान की तरफ जा रहे हैं। पैदाइश 22 में बाप की पहली आयत को पढ़ दे। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। हाँ, इन बातों के बाद फिर क्या हुआ? खुदा ने किसको आजमाया? इब्राहिम को। बाप इब्राहिम को फिर आजमाया, फिर इम्तिहान। और ये तीसरा इम्तिहान ऐसा है कि जिसकी कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। हाँ जी। और खुदा ने फिर इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। खुदा ने कहा, ए इब्राहिम। और फिर बाप इब्राहिम क्या कहता है? मैं हाजिर हूँ। मैं उन्हें खुदा जो बुलाता है ना, घट नहीं करता, ऐस बार भी नहीं घट करता, लेकिन फिर भी वो कहता है खुदा मैं किया। जब भी खुदा बुलाए यही कहना चाहिए, खुदावंद मैं क्या हूँ। कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हो, कितने ही इम्तिहान क्यों ना हो, क्यों ना मौत हमारे सर पर आ जाए, लेकिन जब खुदा पुकारे तो हमें यही कहना चाहिए, ऐ खुदावंद मैं क्या हूँ, हाजिर हूँ। खुदा के हजूर हाजिर होना और हाजिर रहना ये बड़ी बात है। लोग खुदा के गज़ब से बेहाजिर हो जाते हैं, हाजिर नहीं होते। और लेकिन इब्राहिम को जब जब खुदा ने पुकारा तब इब्राहिम ने कहा, मैं क्या हूँ, मैं हाजिर हूँ। आप सब हाजिर हैं? हालेलुया। अगर स्कूल में वो हाजिरी लगे और नाम लिया जाए और बच्चा हाजिर ना हो तो फिर एब्सेंट लग जाती है। फिर उसका लिखा जाता है कि इसने आज क्या कर दिया है, छुट्टी। तो हमारा भी रजिस्टर्ड आसमान पर बना हुआ, फरिश्ता आता है हर इतवार को, जुमेरात को, देखता है और हाजिरी लगाता है और देखता है कि ये मेरी बेटी और मेरा बेटा हाजिर नहीं है। लेकिन इब्राहिम जब खुदा ने पुकारा तब उसने कहा, मैं क्या हूँ। हालांकि बड़ी मुश्किल इम्तिहानों में से गुजरा और उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब खुदा ने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, तू अपने पुत्र इसहाक को जिन्हों बड़ा प्यार करना है, जो तेरा इकलौता है, जो तेरा क्या है जी, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, मूरिया के मुल्क में अपने बेटे इसहाक को ले जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। इब्राहिम ऐसा करके तू अपने बेटे को, जो इकलौता बेटा है, जो कौन सा बेटा है, तो क्या इब्राहिम का इको ही बेटा सी? तो तू पहला जड़ा इस्माइल जड़ा होया वो उससे पैदा नहीं होया,
लेकिन यहाँ पर खुदा क्या कह रहा है? इकलौता। बेटे दो हैं, लेकिन खुदा कह रहा है इक्को ही तेरा एड़ा पुत्र है। ये तो खुदा एक नहीं वादे का वारिस बनाता है, तो दुनिया और गैर कौम ने हमारे पड़ोसी कहते हैं नहीं वो भी वो नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है इकलौता बेटा, एक ही बेटा इसहाक है, जिन्हों तू बड़ा प्यार करना है। इनमें कर मूड़िया के पहाड़ से ले जा, उसे लकड़ियां रख के तेन जला छड़। कैसा इम्तिहान है? पहले खुदा कहता है अपने रिश्तेदारों नातेदारों को अमीरी घराने से दौलत से बाहर आ जा और अपने बाप के घर को छोड़ दे और जो है वो अपने वतन को छोड़ दे। और फिर खुदा कहता है कि तू हाजरा के बेटे और उसको घर से निकाल दे। और अब खुदा कह रहा है कि तू उस बेटे को जिससे बड़ा ही प्यार करता है, जो 100 साल के बाद तेरा बेटा पैदा हुआ है, उन्हें ऐसा करके मूरिया के पहाड़ पर ले जा और वहां लकड़ियां रख कर इसको जला दे। इसे सोक्ती कुर्बानी के तो सोक्ती का मतलब है जलाने वाली कुर्बानी, वो जड़ी होना बकरा ही दवा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ फ्रिज तैयार किए, डीप फ्रीजर काटे तो घोड़ लो ले लो ताकि 3 महीने जरा गोश्त खराब हो। लेकिन यहाँ पर कलाम क्या कहता है कि ऐ इब्राहिम तू उस बेटे की कुर्बानी सोक्ती कुर्बानी कर, हलाल करके घर ना रख, उस कुर्बानी को खाना, बल्कि खुदा कहता है इसे जला दे। सोक्ती कुर्बानी के तौर पर क्या कर दे? जला दे। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे को इसहाक को लिया और सोक्ती कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। की करके? सजदा करके। सजदा किसे हम कहते हैं? छले जिनको सर करो, ये सजदा होता है। चाहे कलाम पर अमल करे ना करे, सजदा जरूर करना है। नाल के पड़ोसियों के सजदे कर कर के तू चन्न बना ले। वो हदीस बनाई हुई है भी वो अगर आपके यहाँ पे बनी होगी सजदे कर करके, तो जो तुम कबर चो होगे कोई फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता वो पीछे डिग पाएगा, वो इतनी लाइट होगी। और अगर आप उस जन्नत में जाएंगे तो अगर आपकी वो बनी हुई नहीं है सजदे कर कर कहीं तो पत्थर रख लेते हैं ताकि ते निशान बन जाए। लेकिन सजदे का असल मतलब है फर्मा बरदारी करना। क्या करना? फर्मा बरदारी, हुक्म को मानना। और अगर हुक्म नहीं मान रहे और सिर्फ आकर चर्च में सजदे ही करते रहते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। और लिखा है कि उसने क्या किया, यानी खुदा की बात को माना, सजदा किया। और इब्राहिम ने सोक्ती कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी। और इसका मतलब वो इतना छोटा लड़का नहीं था, कुछ छोटा बच्चा नहीं था इसहाक। जितनी लकड़ियां एक गधे पर रखी जाती थी वो उस लड़के पर रखी ताकि पहाड़ पर चढ़े। अब जिस लकड़ियों से इसहाक को बाप इब्राहिम जलाने वाला था वो उस लड़के को ऊपर ही रखी। जिस सलीब को यीशु उठाने वाला था उस सलीब को यीशु ने खुद उठाया। हालेलुया। अब इसहाक के ऊपर वो लकड़ियां भी रखी गई। अब वो लकड़ियां रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा, ऐ बाप। उन्हें अब्बा थोड़ी देर रुको तो सही, गल तो सुनो। उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। वाह, खुदा के आगे भी कि मैं हाजिर हूं। तो बाप इब्राहिम को उसका बेटा भी पुकारता तो कहता है बाप मैं क्या हूं, ऐ बेटे मैं क्या हूं, हाजिर। ये बड़ी अच्छी ट्रम है गुफ्तगू करने की कि अगर हमें कोई बुलाए तो कहा दसो जी मैं हाजिर हूं। और पुराने वक्तों में मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को ये कहते हुए
और ये ड्रम जो मुकद्दस लोग हैं, जो नबी है, रसूल हैं, ये वो बोलते थे जब भी कोई पुकारे, खुदा पुकारे, बेटा पुकारे, बीवी पुकारे या बीवी को शौहर पुकारे, और यही वो कहे कि मैं क्या हूं, हाजिर। नहीं तो कहना तू गल करी जा, मैं सुनन नहीं, तू बोली जा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं क्या हूँ, हाजिर। है मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। तो बेटा क्या बोलता है, उसने जवाब दिया क्या है मेरे बेटे मैं हाजिर। उसने कहा देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा का है। उन्हें खुद है बाप इब्राहिम, लकड़ियां भी मौजूद हैं, आग भी मौजूद है, छुरी भी मौजूद है, पर वो बर्रा कहाँ पर है। पहाड़ों पर बकरे तो होंगे, पहाड़ी बकरे होते हैं, वो तो किलो आ सकता है, लेकिन बर्रा कहाँ, जिसे कुर्बान करना है। ये इसका मतलब है इसहाक जिस्मानी तौर पर भी मजबूत था। वो इतना छोटा बच्चा नहीं था कि जो एक गधे के वजन की लकड़ियां उठा रहा है, वो भी उसके हाथ उसने कमर पर बांधी हुई है, और दिमागी तौर पर भी होशियार है। इसहाक वो लड़का, वो बच्चा दिमागी तौर पर भी होशियार है। तो हमें जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होना है, अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पर मजबूत करना है, और मेंटली तौर पर भी इन्हें मजबूत करना है। और वो कहता है बाप ये सारी चीजें मौजूद है, पर बर्रा का है जिन सा कुर्बानी देनी है। तो बाप इब्राहिम ने क्या कहा, इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखती कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए, और बाप इब्राहिम ने क्या कहा कि खुदा आप ही मुहैया करेगा। बोले आमीन। खुदा की करेगा बर्रा, यानी भेड़ जो है वो आप ही मुहैया करेगा। इतनी ऊपर पहाड़ पर कहां से भेड़ आएगी। शायद इसहाक सोचता हो कि रास्ते में बाप इब्राहिम ले लेगा, लेकिन जब वो पहाड़ के पास गया तो इसहाक परेशान हो गया, होते किलो नहीं ले सकता, मैं पूछी लवा कि लकड़ियां भी मौजूद है, छुरी भी मौजूद है, आग भी मौजूद है, लेकिन एक भेड़ कोई नहीं जिसको ऐसा कुर्बान करना है, एक जानवर नहीं है जिसको हमने कुर्बान करना है। और उसने पूछ ही लिया कि है बाप इब्राहिम वो बर्रा कहाँ है। लेकिन बाप इब्राहिम ने कहा कि खुदा खुद ही की करेगा, मुहैया करेगा। बोले आमीन, आमीन। ये है ईमान की बात। और जब इम्तहानात आए तो कहे खुदा ही सब कुछ करेगा। इम्तहानात में कैसी ही आजमाइशें आ जाए, कैसे ही वक्त कठिन क्यों ना हो जाए, यही कहना चाहिए कि खुदा ही सब कुछ मुहैया करेगा। चाहे पूरे मुल्क में रोटी ना मिले तो यही कहना चाहिए कि खुदा ही मुहैया करेगा। बीमारी से शिफा मिले ना मिले तो यही कहना चाहिए कि खुदा ही शिफा देगा। और इसी ईमान को खुदा देखना चाहिए। यही ईमान खुदा हमारा बनाना चाहता है कि जैसे ही हालात क्यों ना आए, हमें यही कहना चाहिए कि खुदा करेगा। हालेलुया। और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई, और खुदा और बाप इब्राहिम ने वहां से पत्थर इकट्ठे किए, और एक ये टेबल की तरह बड़ा सा बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके एक मज़बा बनाया। एक क्या बनाया? एक मज़बा बनाया। मज़बा गाह मतलब मज़बा की जगह बनाई, ताकि जहां पर जो है वो कुर्बानी दी जाए। मज़बा गाह का होना बड़ा जरूरी है। लिखा है बाप इब्राहिम ने वो क्या बनाया जी, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई। कौन सी कुर्बान गाह? क्या बनाया? कुर्बान गाह बनाई, और उस पर लकड़ियां चुनी, और लकड़ियां चुन कर रखी। लकड़ियां क्या करके रखी थी? इसका मतलब छोटी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां थी। बड़ी तरतीब के साथ वो लकड़ियां रखी कि जब यहाँ ऊपर जो है वो कुर्बानी दी जाए तो लकड़ियां जो है वो आगे पीछे ना हो जाए। लिखा बड़ी तरतीब के साथ चुनी, और अपने बेटे इसहाक को बांधा, ते मुंडे को फड़िया और उन्हें बंधना शुरू कर दिया। अब वो लड़का जवान लड़का था, जिस्म में भी ताकतवर था। बाप इब्राहिम की बहुत उम्र हो चुकी थी। वो बाप से जोर जमाई कर सकता था, बाप से जोर जमाई कर सकता था कि बाप ये क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों बांध रहा है, क्या तू मुझे यहाँ पर जिलाना चाहता है?
क्या तू मुझे यहाँ पर कुर्बान करना चाहता है? नहीं, बल्कि इसहाक ने कोई बात नहीं की और बाइबल में कोई बात नहीं की। लिखा है कि उसने लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। फिर उसे क्या कर दिया जी? लकड़ियों के ऊपर रख दिया। अब कुर्बान गाह भी है, मज़बा भी बन गया है, लड़के को भी बांध दिया है और छुरी भी हाथ में है और आग भी हाथ में है। कुछ देर में ही इब्राहिम जो है वो इसहाक की गर्दन को काट देगा और फिर उससे आग लगा देगा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू अपने बेटे को शौक की कुर्बानी के लिए नजर कर दे, कुर्बान कर दे। अब यहां पर बेटे ने या बाप ने कोई बातचीत की हो, बेटा अफसरदा हो गया हो, बेटा परेशान हो गया होगा कि ये कैसा बाप है। यूं तो ये कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अब ये मुझे काटने वाला है, अब ये मुझे कुर्बान करने वाला है। लेकिन वो ईमान में खुदा के साथ चल रहा है। वहां पर कुछ और बातें हुई होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा जो शायद आज से पहले हमने वो बातें वो ना सुनी हो, लेकिन खुदा के कलाम में वो बातें लिखी हुई, वो बातें जो इब्राहिम ने अपने बेटे से की। निकाले जरा इब्रानियों 11 बात की 17वीं आयत को पढ़ दे। देखें जिस अब कुर्बानी होने वाली है। आज जो सारी दुनिया में कुछ हफ्ते बाद कुर्बानी, जिस कुर्बानी को याद किया जाता है, उस कुर्बानी को हम पढ़ रहे हैं। जल्दी से निकाले इब्रानियों 11 बाब, अब वक्त हमारा पूरा हो चुका है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ दें। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादे को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा, जिसके बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादर है। चनाचा उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला, तमसील के तौर पर उसे क्या हुआ? फिर मिला। आमीन आमीन आमीन। लिखा है ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादे को सच मान लिया था। जिसने क्या कर लिया था? खुदा ने जो उससे वादा किया हुआ था उसने उसे सच मान लिया था। खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को क्या करूंगा? खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, और आज खुदा कहता है अपनी नस्ल को कुर्बान कर दे, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। लेकिन वो जानता था जो वादा करता है वो पूरा भी, वो ईमान पर खड़ा हुआ था। और वो यहाँ पर लिखा है उसने वादे को सच मान लिया और उस इकलौते को नजर करने लगा, उस इकलौते बेटे की गर्दन काटने लगा, कुर्बान करने लगा, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी। और वो जानता था कि खुदा ने मुझसे वादा किया कि इसहाक से तेरी नस्ल होगी, इसहाक ही से आगे जो है वो खुदा अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। तो उसने उस वादे को सच मान लिया कि खुदा कुछ करेगा जरूर। लिखा है कि क्योंकि वो समझा, ये बात गौर तलब है, बाप इब्राहिम यहाँ पे लिखा है वो समझा। वो क्या हुआ? ये तो समझ आ जाती ना फिर सब कुछ पता लग जाता। जितनी देर समझ ही नहीं ना होती, कलाम समझ ही नहीं आ रहा तो बड़ी अजीब अजीब अंदर कुछ होएगा। लेकिन बाप इब्राहिम को क्या हो गया? लिखा है समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। हालेलुया हालेलुया। वो समझ गया था कि अगर मैं बेटे की गर्दन को काट भी दूंगा तो एक ही पल में खुदा उसकी गर्दन को जोड़ देगा और फिर दोबारा उस बेटे को जिंदा करेगा। हालेलुया। वो समझा कि खुदा अगर मैं बेटे को मार भी दूंगा
क्योंकि खुदा ने कहा कि इसे कुर्बान का अगर ये जल भी जाएगा, इसकी राख भी हो जाएगी, तो खुदा उस राख में से फिर इसहाक को जिंदा करने की कुदरत रखता है। और ये तीसरा इम्तिहान कि तू अपने बेटे को क्या कर दे, और वो इस इम्तिहान में भी क्या हो गया, पास हो गया और एक पायदार ईमानदार बन गया, और इसलिए उस पायदार शहर का उम्मीदवार रहा और सारी जिंदगी खैमों में रहा, तंबू के अंदर रहा। हालांकि उनके नौकर जो थे वो पक्के मकानों से आते थे और जो मालिक थे वो खैमों में रहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। हालांकि खुदा ने बहुत दौलत इब्राहिम को दी, और इसहाक के बारे में लिखा है कि उस जैसा कोई अमीर आदमी नहीं था और वो बड़ा ही कामयाब आदमी था, और खुदा ने उसे बड़ी बरकतें दी थी। लेकिन फिर भी बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब जो है वो खैमों के अंदर रहे, टेंट के अंदर रहे, और उसका ऑनर जो है हम सारा को भी देते हैं, रिबका को भी देते हैं, जो उन नबियों की बीवियां थी। वो कह सकती थी कि क्यों नहीं असी अपना घर बना सकते, क्यों नहीं हम पक्के मकान बना सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने इस दुनिया से दिल नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ बने ना बने, लेकिन उस शहर में हमारा कुछ बन जाए, खुदा के घर में, उस मुल्क में हमारा कुछ बन जाए, और वो सारी जिंदगी ईमान से जीते रहे। खुदावंद आपको बरकत देती है। हालेलुया।